हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम SITM। लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था बहिर्जात वृक्ष के तने की संरचना। इसमें तने को लॉक का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ था, उसमें सारी चीज़ों को हमने दिखाया है। पित क्या होता है? जो सेंटर वाला भाग होता है उसे हम पित कहते हैं। बाहरी छाल, आउटर सरफेस, जो रफ सरफेस दिखती है हमें वृक्ष किसी भी पेड़ की बाहरी उसे हम बाहरी छाल कहते हैं। भीतरी छाल, जो बाहरी छाल के अंदर की छाल होती है उसे हम छाल कहते हैं। कैम्बियम परत, जब हम किसी लॉग या लकड़ी के लट्ठे को तने को क्रॉस सेक्शन में काटते हैं तो काटने पर हम उसको देखेंगे उस पर ओवल सर्कल दिखाई देता है, छल्ले इस तरह के, जिसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है। रस कास्ट, लकड़ी में जो एक सतह एक प्रकार की मॉइस्चर होती है, जिसको लकड़ी की नमी कहते हैं, वो उसे कहते हैं रस कास्ट या सैपवुड। अंतः कास्ट, देखिए ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में ये सारी चीज़ें टॉपिक: छाल, कैम्बियम परत, सैप कास्ट, अंतः कास्ट, पित्त, मज्जा रश्मि, वार्षिक वलय और मध्य रश्मि, इन सारे टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही चीज स्पष्ट है। पहला है छाल। ठीक है, छाल देखिए, छाल कहते हैं किसे? बार्क। तने के सबसे ऊपरी भाग या आवरण को छाल कहते हैं। छाल के दो अंग होते हैं, ये ऊपर लिख दिया हमने, यहाँ गलत क्रॉस हो गया था। अंग होते हैं, पहला बाह्य या बाहरी छाल, जो वृक्ष की अत्यधिक ताप, पाला व अन्य क्षतियों से रक्षा करता है। ठीक है। दूसरा है भीतरी छाल, जो छाल के अंदर का पतला झिल्लीदार भाग होता है। यह नरम, चिकना, नमीदार व हरा होता है। ठीक है। दूसरा है कैम्बियम परत। क्या है? कैम्बियम परत, छाल के तुरंत नीचे की पतली कोमल परत जिसमें पेड़ का गाढ़ा रस प्रवाहित होता है, कैम्बियम परत कहलाता है। समय के साथ यह काष्ठ रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। रस काष्ठ, कैम्बियम परत के ठीक नीचे स्थित कोमल नरम लकड़ी जो वार्षिक वलयों के रूप में होती है, रस काष्ठ या सैप काष्ठ कहलाती है। ठीक है। इस काष्ठ में नमी अत्यधिक होने के कारण इसकी सामर्थ्य कम होती है। समय के साथ यह कठोर होकर अंतः काष्ठ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतः काष्ठ। ठीक है, अंतः काष्ठ, रस काष्ठ के नीचे की लकड़ी अंतः काष्ठ अंतः काष्ठ कहलाती है, होती है। ठीक है, अंतः काष्ठ होती है, जो रस काष्ठ के कठोर होने पर बनती है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स से आप कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मज्जा, पित्त। मज्जा, जिसको हम पित्त कहते हैं, यह तने का मध्य भाग होता है जिसके चारों ओर अंतः काष्ठ होता है। पित्त की काष्ठ कुछ गहरे रंग की होती है, पर्याप्त कठोर होती है। ठीक है। मज्जा रश्मि, क्या होती है? लकड़ी के पतले रेशे जो पित्त से छाल की ओर आरी फैले होते हैं, मज्जा रश्मि कहलाती है। हाँ, आपको फिगर में दिखाते हैं मज्जा रश्मि क्या है। फिगर में ये जो आरी फैली हुई है, ये जो लाइनें आपको दिख रही है, इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप
अभी उसी में एक बचा हुआ है वार्षिक वलय। ठीक है, वार्षिक वलय में देखिएगा, जैसा ऊपर वृक्ष की बढ़ोतरी के अंतर्गत, जैसे हमने पीछे वृक्ष की बढ़ोतरी के बारे में सब कुछ बताया है, यही वृक्ष की बढ़ोतरी के अंतर्गत वर्णन किया गया है। पित्त के चारों तरफ एक अंतःरस काष्ठ संकेंद्रित वलयों के रूप में होता है। प्रतिवर्ष छाल के नीचे एक वलय प्रकट हो जाता है, जिससे वृक्ष का तना मोटा हो जाता है, जिन्हें हम वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है, वार्षिक वलय क्या है? ये जो आप सर्कल दिखाई दे रहा है, इसे ही हम वार्षिक वलय कहेंगे। जब किसी लकड़ी क्रॉस सेक्शन करिएगा, जो आरे से काटते लकड़ी टुकड़ों में बांटते हैं, तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन करने के बाद देखेंगे तो आपको ऐसे छल्ले दिखाई देंगे, ऐसी स्ट्रक्चर उसकी दिखाई देगी। ठीक है, चलिए, अब प्रकाष्ठ हो गया। प्रकाष्ठ में क्रॉस सेक्शन करने पर क्या क्या दिखाई देता है उस पर डिस्कस हो गया। अब लकड़ी की चिराई, वृक्ष को काट लिया कैसा दिखाई देता है वो हो गया। अब प्रकाश चिराई हम किस तरह से करते हैं, कितने मेथड होते हैं? तो 5 प्रकार की मेथड्स होते हैं। पहला है सामान्य चिराई, सामान्य या चौरस चिराई। दूसरा है स्पर्शी चिराई। तीसरा आरी चिराई। चौथा चौथ चिराई। पांचवा संयुक्त चिराई। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम करते हैं। सामान्य या चौरस चिराई, ठीक है, साधारण या चौरस चिराई। लट्ठों को आरा मशीन पर एक ही स्थिति में रखकर यह चिराई की जाती है। साधारणतः चिराई शीघ्र हो जाती है और सस्ती पड़ती है और प्रकाश की क्षति कम होती है। चलिए, नेक्स्ट है स्पर्शी चिराई। जब वार्षिक वलयों को स्पर्श करते हुए चिराई की जाती है तो इसे स्पर्शी चिराई कहते हैं। यह विधि तभी अपनाई जाती है जब वार्षिक वलय तथा मज्जा रश्मि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जब वार्षिक वलय और मज्जा रश्मि, जो वार्षिक जो ऐसे सर्कल फिगर दिखाया था मैंने, सर्कल था और उस पर जो ऐसे लाइनें खींची हुई थी वो मज्जा रश्मि, जब ये स्पष्ट दिखाई देती है तभी हम स्पर्शी चिराई करते हैं। लकड़ी चिराई होती कहाँ? आरा मशीन पर, बड़ी बड़े मशीनें लगी होती है, आरा लगी होती है, उससे चिराई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आरी चिराई। इस चिराई में लट्ठे के मज्जा रश्मियों के समांतर तथा वार्षिक वलय के समकोण चिराई की जाती है। इस चिराई के खंडों का संकुचन और ऐंठन न्यूनतम होता है। ठीक है, और न्यूनतम होता है और टिकाऊपन व सामर्थ्यवान प्रकाश प्राप्त होती है। उत्तम श्रेणी के प्रकाश के लिए यह चिराई उत्तम होती है। उत्तम अर्थात जो शीशम, टीक, सागौन, बबूल जो महंगी लकड़ियाँ होती हैं उनकी चिराई के लिए हम आरी चिराई को अपना सकते हैं। इसमें लकड़ी की सामत अधिक होती है और उनकी छत भी कम होती है। नेक्स्ट है चौथ चिराई। इस चिराई में सर्वप्रथम लट्ठों को वृत्त के चतुर्थांशों में चीर लिया जाता है। अब इन चतुर्थांशों की चिराई ऊपर वर्णित किसी भी मान्य विधि से की जा सकती है। मतलब लॉग को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए इक्वली और उसको ऊपर वर्णित जो भी मेथड मैंने बताया आपको उसमें से किसी भी माध्यम से आप उसकी चिराई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त चिराई। संयुक्त चिराई जैसे हेडिंग से क्लियर हो रहा है, किसी भी एक लट्ठे में सारे मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 1 से अधिक मेथड को चिराई के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, संयुक्त चिराई में प्रकाश को भिन्न भिन्न विधियों से चीरा जाता है। लट्ठों को बार बार घुमाकर पलटकर सामान्य तथा आरी चिराई की जाती है। इस चिराई में पटरे व बत्ते अधिक मजबूत प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपका लकड़ी चिराई का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रकाष्ठ का संशोषण तथा विधि। ठीक है गाइज,
इस टॉपिक पर हम कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।